हेलो दोस्तों, वेलकम आर टू माई नई वीडियो। उनकी पहली फिल्म थी चुप चुप के। सबसे पहला सेट मिला उन्हें शाहिद कपूर, नेहा धूप, करीना कपूर। उन्हें लगा लाइफ कितनी सुधर सी गई है, बहुत ही अमेजिंग हो गई है। 16 साल की लड़की इतने एक्टर को डांस सिखा रही है। बहुत सालों बाद उन्हें जिसको वो उस शो का नाम था सपने सुहाने लड़प्पन के। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रूपल त्यागी। जिस लड़के से वो बहुत प्यार करती थी, उसने डिसाइड किया कि ये नहीं, कोई और चाहिए। उनका मेंटली स्टेटस इतना ख़राब हो गया था कि उनके पास बड़े बड़े शो भी आते थे, फिर भी 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में ही बेंगलोर से वो मुंबई आई थी, अपने सपनों की नगरी में एक्टर बनने के लिए। 16 साल की उम्र काफ़ी कम होती है। उन्हें कभी कभी लगता है कि मेरे मम्मी पापा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे मुंबई 16 साल की उम्र में भेज दिया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपने छोटे भाई को भी कहीं अकेले जाने दूं। बहुत सारे लोग उनसे ये भी पूछते थे कि उनके मम्मी पापा ने उन्हें परमिशन कैसे दे दी, उन्हें अलाउ कैसे कर दिया। एक नए शहर में 16 साल की लड़की स्ट्रगल कैसे कैसे करेगी। और एक सच आपको, उनकी मम्मी उनके पापा से अच्छा कोई भी लाइफ में उन्होंने क्रिकेटर नहीं देखा। इसे और उनकी मम्मी के लिए बेंगलोर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर उनके घर तक आ गए थे उनको कास्ट करने के लिए, लेकिन उनके दादा दादी ने उन्हें परमिशन नहीं दिया। चलो वो भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम की जनरेशन अलग थी, इसीलिए वो ये भी बोलती है कि कहीं ना कहीं उनकी मम्मी पापा की हार की वजह से उन्हें स्ट्रगल की जीत, उन्होंने अपनी लाइफ में जीत मिली। क्योंकि उन्हें लोगों को देख के उन लोगों को देखकर अपने बच्चों को पूरा, उन्होंने ये सोचा कि हमारे सपने तो पूरे नहीं हुए, पर हमारे बच्चे के सपने तो पूरे होने चाहिए। यही सोच के उनके मम्मी पापा ने उन्हें इतनी फ्रीडम दी कि एटलीस्ट वो अपनी कोशिश तो करें अपने। पर 16 साल की लड़की मुंबई शहर में आके अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबको पता है कि अगर हम इतने बड़े शहर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, और सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट, और मुंबई जैसे शहर में फाइनेंस सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। पर ये सारे सपोर्ट उनके पेरेंट्स उसे दे ही रहते हैं। किस्मत भी अच्छी थी उनकी, सुलझी हुई। और उनका एक छोटा भाई था जिससे उन्हें इस बात की टेंशन नहीं रहती थी कि घर पे उनके टैलेंट तो था ही उनके अंदर। उन्हें कोरियोग्राफी ने उन्हें बॉलीवुड असिस्टेंट करे, और वह उन्हें बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के असिस्टेंट का काम करने, और 2 साल उन्होंने इसमें काम किया। फिर उन्हें 2 साल बाद सेट मिला चोरी चोरी चुपके चुपके, जहाँ पर शाहिद कपूर, नेहा धूप, करीना कपूर, और फिर वो सारे एक्टर को वो काफ़ी एक्साइटेड थी, और उन्हें ये लगता था कि अब तो लाइफ में सब कुछ मिल गया है, नो प्रॉब्लम। फिर एक्टर उनके सारे मतलब बड़े बड़े एक्टरों को वो डांस सिखा रही हैं, और 16 साल की लड़की इतनी बड़े बड़े एक्टर को डांस सिखा रही थी। उन्हें लगा लाइफ की शुरुआत तो अच्छी है, और उन्होंने ये किया, और 2 साल, और उनकी आखिरी फिल्म थी भूल भुलैया।
विद्या बालन को वो डांस सिखा रही थी। कोई इस बात का भरोसा कर सकता है, लेकिन ये सच है कि रूपाली पारू ने ही उन्हें दिव्या बालन को। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैं तो कैमरे के आगे होना चाहिए था ना। शुरू से तो मैंने यही सोचा है कि बचपन से मेरा यही सपना था कि मैं एक्टर बनूं, कैमरे के आगे आऊँ। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहिए ना, कि सपना तो मेरा यही था एक्टर बनने का। फिर उन्होंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए। उन्होंने हार मानने वाली तो वो थी नहीं, ऑडिशन देती रहती। तो कभी हार कभी जीत कभी हार, रोज़ यही काम रहता था। कई शो किए, बने भी, टीवी पे आए नहीं। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 11 शो किए, सब फ्लॉप। और कुछ तो टीवी, उनको ये था कि उनकी मम्मी पापा उन्हें टीवी पर देखकर वो सोच रहे थे कि भाई लड़की ये कुछ तो कर रही है ना। बहुत साल बाद उन्हें एक ऐसा शो मिला जिसे लोग कहते हैं सक्सेसफुल शो, जिससे लोगों ने इस शो को इतना पसंद किया कि वो जी टीवी का शो होने के बाद भी वो हर चैनल पे हिट होता था। शो इतना पॉपुलर शो हो गया था, आप सबने देखा ही होगा उस शो का। ये उन्होंने पहली बार फील किया कि सक्सेसफुल क्या होती है और फैंस क्या होते हैं। उनके अच्छे अच्छे आर्टिकल छपने लगे पेपर के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगी और वो पढ़ के उन्हें इतनी खुश होती थी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि मेरे को लगता है सब कुछ मिल गया मेरी लाइफ में, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। फिर उनके लाइफ में एक, वो जिसे बोलते हैं किसी भी लाइफ की हार, वो उनके लाइफ में आया अचानक ही है। जैसे कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने सोचा कि ये उनका दिल तो टूटा ही था, साथ ही हर चीज़ पेपर में छप रही थी। तब उन्हें समझ में आया कि फैंस के दो पहलू होते हैं। जब तक लोग तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जब लोग उनके बारे में उल्टी और झूठी बातें लिखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये सब तो एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे ये सिखाया जाए कि सक्सेसफुल होने के बाद, एक्टर बनने के बाद ये सब चीज़ें कैसे हैंडल की जाए। क्योंकि वो छोटी तो थी, 16 साल की उम्र में ये सब कैसे हैंडल कर सकती थी। वो इस बात से ज़्यादा दुखी रहती थी कि जो पेपर में आर्टिकल छप रहा है मैं तो पढ़ रही हूँ। हर रोज़ सुबह वो उठ के पेपर पढ़ती थी और हर सुबह उन्हें यही न्यूज़ दिखाई देती थी हार्ट ब्रोकन की, जिसके बाद वो इतनी दुखी होती थी बहुत ज़्यादा। वो ये सोच के भी डरती थी कि मैं तो ये आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, ये आर्टिकल मेरे मॉम डैड भी पढ़ रहे हैं और उनकी वजह से मॉम डैड भी परेशान। और ये सब चीज़ें देख के उनके मन में फैंस की खुशी ख़त्म हो गई, जैसे कि कोई फैंस होते ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो ऐसे ही है, कभी सक्सेस मिलती है कभी नहीं मिलती। लोग तो बातें उछालते ही हैं ना। ये सोशल मीडिया है ही ये चीज़ कि एक बात, क्योंकि वो सोचती थी कि फैंस होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि फैंस फॉलोइंग तो कोई भी बढ़ा सकता है, कोई अच्छा काम करके कोई बुरा काम करके अपने आप को पॉपुलर करना कोई। और दूसरी तरफ उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉपुलर शो के ऑफर आने लगे थे, पर उनका मेंटली स्टेटस इतना ख़राब हो चुका था कि वो, क्योंकि उनका मन ही नहीं, और वो पूरी तरह से हार चुकी थी। उनकी दोस्त भी उन्हें बोलते थे कि चिल्ड कर यार, ये सब टेंशन छोड़, ले ड्रिंकिंग कर, ये अल्कोहल यूज़ कर, सब ठीक हो जाना। पर उनके मन में ना कुछ तो था कि नहीं यार ये सब गलत है। फिर उनकी लाइफ में आया शिवा। वैसे तो वो एक मॉडल लड़की थी, बेंगलोर की रहने वाली, चिल्ड। तो ये भगवान को उन्होंने सोचा कि अब तो जो बीत गया, पर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी चाहिए।
फिर उन्होंने अपनी सबसे पहले उन दोस्तों को दूर किया जो उन्हें गलत एडवाइस देते, जो उन्हें बोलते थे चिल्ड कर, क्योंकि उनकी लाइफ तो वैसी थी तो थी, क्योंकि वो वहीं रुके हुए थे, ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते। तो उन्होंने ही सोचा अगर इन लोगों की एडवाइस लूँगी ना तो मैं भी यहीं के यहीं रह जाऊँगी। फिर उन्होंने सोचा कि हार जीत तो लगी रहती है। फिर उन्होंने अपनी सबसे पहले हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ में चेंज करने के बाद उन्होंने योगा करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। और क्योंकि वो ड्रिंकिंग की जगह जिम जाने लगी थी तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ तो अच्छी होनी है। और वो ये भी बोलती है ना, जो ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आपको लो पॉइंट में एकदम गलत एडवाइस दें, उनसे तो काफ़ी दूर रहना चाहिए। और ख़ास तौर उन दोस्तों के पास रहना चाहिए जो आपके पर्सनल हो और आपको सपोर्ट करते हो, यानी आपके पेरेंट्स। और ख़ास कुछ दोस्त थे उन्हों से ही ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। और डेली रूटीन में मेडिटेशन ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ढूंढते हैं तो सिर्फ हमें हमारे अंदर कोई नहीं मिलता, हमें अपने अंदर भगवान। रूपाली अपनी शिवा को इतना मानती है कि आज की डेट में वो उनकी इतनी बड़ी भक्त है कि उन्हें फ्रेंड्स, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी पसंद नहीं है। बस इसीलिए उन्होंने ये शो छोड़ा और अभी भी वो शो नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि मैंने अपने आप को अपने अंदर ढूंढना है। और मैं यही एडवाइस देती हूँ कि हर किसी को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने अंदर और अपने आप को शांत करने के लिए चीज़ें ढूंढनी चाहिए। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी रूपाली त्यागी की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं ऐसी ही लाइफ स्टोरी लेके आती रहती हूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल को